हॉर्मोन्स, है ना। अपना जो ब्रेन है वो हॉर्मोन्स बनाता है, अपने ब्रेन के अंदर भी एक स्पेशल ग्लैंड होता है, यू नो दैट ऑल द ग्लैंड्स सिक्रेट सम और द अदर हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स के थ्रू सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेशन में रखता है। So in this particular topic, you have to learn both in detail about the brain, in detail about the spinal cord, ठीक है। You have to learn in detail about the endocrine system also. Endocrine system में आता है hormonal coordination, means how the hormones which is secreted by our brain, yes, it is controlling other organs hormone also, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप डिटेल में ये पर्टिकुलर लेसन में पढ़ने वाले हो। सी आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, ये लेसन में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, मेडिकल टर्म्स आएंगे, सो इट रिक्वायर्स रेगुलर रिविजन। अगर आप बार बार रिविजन नहीं करोगे तो दिस टॉपिक विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। जहां तक समझने की बात है, श्योरली आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है, बट बाइटिंग पार्ट विल बी डन फ्रॉम योर साइड, ठीक है। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर टॉपिक नाउ। First, I will be teaching you all the nervous coordination. ठीक है, as you can see a brain and different thing. So, the neural control and coordination. So, control and coordination is made up of two things. As I've discussed just now, you have to learn the nervous system. With that, you have to learn the endocrine system. Nervous system क्या करता है? Actions of nervous systems are mediated through neurons. Now, if you remember the structure of neurons, which I have taught you in 11th standard, can anybody tell me the structure of neuron में क्या क्या होता है? Anybody? Unmute करके मुझे बोलो, न्यूरॉन में क्या क्या होता है? Do you remember the structure of neuron? Axon, dendron, dendrites, synapse. Very good, beta. Very good, very good. ठीक है? Yes. So a neuron is made up of cyton or the cell body. Yes. और उसके आजू बाजू में बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हमने देखा था जिसको डेंड्रॉन्स बोलते हैं। डेंड्रॉन के ब्रांचिंग्स आर कॉल्ड एज अ डेंड्राइट्स। एक सिंगल एक्सॉन होता है, यस, टीलोडेंड्रॉन्स होता है। वेरी गुड, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन्स होता है, दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। वो एक ही सेल है पर सबसे लंबा सेल है। Yes, nervous system is very quick, है ना? That you have also noticed कि how the response to the stimulus is there, correct ना? Okay, now endocrine system. So endocrine action of endocrine systems are mediated through the hormones, ठीक है? They are comparatively very slow. Hormones का काम धीरे धीरे होता है, but targeted organ में properly होता है, जबकि न्यूरॉन्स का जो ये होता है वर्किंग का सिस्टम होता है, इट इज वेरी क्विक। इन दिस टॉपिक यू हैव टू फर्स्ट लर्न द इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम समझने के लिए अगेन यू हैव टू गो बैक टू योर 11th स्टैंडर्ड किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में तो जो सबसे पहला फाइलम था वो कौन सा था? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बाद क्या आता है? Coelenterata. Do you remember all that things? Porifera, Coelenterata, then Platyhelminthes, then Aschelhelminthes, then next is Annelida, Arthropoda, yes, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, और उसके बाद से Chordata स्टार्ट होता है। तो ये हमने ग्रेजुअली सीक्वेंस में पढ़ा था। और आपने 11th स्टैंडर्ड में ये भी देखा था कि जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़े थे, फ्रॉम पॉरीफेरा टिल द हेमिकॉर्डेटा, we have seen complexity in the systems, whether it can be a digestive system or the nervous system or the reproductive system or the circulatory system. तो जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़े थे वैसे वैसे हमने हर फाइलम में कुछ ना कुछ सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी,
ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज अबाउट दिस नर्वस सिस्टम। तो अब हम पहले इवोल्यूशन पढ़ेंगे जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया भी गया है कि नर्वस सिस्टम का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। तो अगर हम सबसे पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जैसे कि अमीबा वगैरह हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो दे आर हैविंग अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पॉलीफेरेंस वगैरह से स्टार्ट होता है। yes, now multicellular organism, they are having the body organ and the organ systems required both a control over their life process as well as the coordination between the various systems in order to maintain the homeostasis of the organism. तो जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, दे आर हैविंग कंट्रोल ओवर देयर लाइफ प्रोसेस एज वेल एज, यस, कंट्रोल ओवर देयर लाइफ प्रोसेस, साथ में कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस सिस्टम्स, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जिसके कारण क्या होता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। Plants and animal, they both show a control and coordination mechanism. Yes, plants also show, no doubt कि plants don't have brain and all, but yes, they also have a control and coordination mechanism. तभी तो बराबर से सब उसके भी plant के भी hormones होते हैं. You have already learned different types of plant hormone. Can anybody tell me any plant hormone? कोई भी एक plant hormone बता सकते हो मुझे? Auxin, cytokinin. Yes, very good. So, auxin, cytokinin, गिबरेलिन्स, करेक्ट। तो प्लांट के अंदर भी तो ये हॉर्मोन्स के कारण ही कोऑर्डिनेशन होता है। यस, भले प्लांट्स डोंट हैव अ ब्रेन, they don't have a nervous system, but yes, they show control and coordination mechanism they also show. In plants, this is done by sending chemical signals and bringing about various types of movements. ठीक है, जैसे कि ऊपर एक्सिलरी बर्ड्स का ग्रो होना, एक्सिलरी मूवमेंट्स एंड ऑल दैट मूवमेंट्स, ठीक है। एनिमल, स्पेशली द हायर वर्टिब्रेट्स, shows a gradual increase in the complexity of their control and coordination. अब एनिमल में ये कैसा होता है, इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल होता है, जबकि प्लांट्स में ये सिर्फ केमिकल सिग्नल है। केमिकल क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हार्मोन्स काम कर रहा है उनके अंदर, पर हमारे अंदर सिर्फ हार्मोन्स काम नहीं कर रहा है, हार्मोन्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी है। मतलब यू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, इट इज अ व्हाट, कैटायंस एंड एनायंस का मूवमेंट होता है ना, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर बीइंग जनरेटेड एंड दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर वेरी मच फास्टर देन दिस केमिकल सिग्नल्स. So because we are having electric signals, our system has become very complex. So our system is of both electric as well as chemical signals. अच्छा, when we talk about the poriferans, poriferans का example क्या है, sponges. They are the most primitive type of an kingdom. This is the first phyla, I can say. Even though there are different types of cells in the sponges for carrying out different function. अभी आपने already sponges में, if you remember, I've told you about many types of cells in the sponges, जैसे कि keanocytes के बारे में मैंने आपको बताया था, collar cells के बारे में आपको बताया था, वो लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। See, sponges के बारे में, if you remember, I've told you that the sponges are the aggregation of cell, but there is no formation of tissues or organ. सिर्फ cells इकट्ठा हुए हैं, पर उसमें कोई ऑर्गन या टिश्यू नहीं बना है। इसके कारण हर एक सेल इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, लाइक एक्सक्रीशन करता है वो, उसी से वही सिंगल सेल से एक्सक्रीशन भी करता है, वही सिंगल सेल से डाइजेशन भी करता है। समझ में आ गया? तो स्पॉन्जेस के पास अलग अलग टाइप का सेल है, अलग अलग फंक्शंस के लिए, but a proper nervous system is not at all present. इसीलिए जब आप स्पॉन्जेस को टच करोगे, जो भी एक लिविंग स्पॉन्ज है उसको टच करोगे, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट शो एनी रेस्पॉन्स, ठीक है। जैसे रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज अ
इज अ साइन ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। अगर आप कोई भी एनिमल को टच करोगे, अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स दिखा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो अगर हम स्पॉन्जेस को टच करेंगे तो वो कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाएगा, बिकॉज उसके पास नर्वस सिस्टम है ही नहीं। तो क्योंकि ये फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास बाकी के काम चलाओ सब सिस्टम है, मतलब डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेशन के लिए सब है सेल्स, बट नर्वस सिस्टम नहीं है। तो please note down this point. Sponges does not have a proper nervous system. Now this lead to क्या होता है? This leads to specialization of cell for various activities like digestion, respiration, excretion and others के लिए है. They have. Later in higher animals, phyla, the different cells form tissue. अभी अगर हम पॉरीफेरा के बाद सिलेंटरेटा पे जाएंगे, सिलेंटरेटा को हम निडारियास भी बोलते हैं, आपने निडारिया करके पढ़ा है, निडारियंस। तो निडारियंस का एग्जांपल क्या है? हाइड्रा है, ठीक है। तो हाइड्रा के अंदर वी कैन सी कॉम्प्लेक्सिटी, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ऑर्गेनिज्म, हमें ऑर्गन दिखने लगा, थोड़ा सा ऑर्गन सिस्टम दिखने लगा, एंड दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। So also the organism must be able to respond and coordinate with respect to the stimuli or the change in the external environment. ठीक है। तो अभी अगर हम हाइड्रा की बात करेंगे तो आपको 11th में भी आपने पढ़ा है कि हाइड्रा के अंदर क्या होता है कि दे शो द नर्वस सिस्टम। ऑब्वियसली ये नर्वस सिस्टम की शुरुआत थी, इसकी वजह से इतना हमारे जितना वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होगा। जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम और डेवलप होते जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? तो पॉरीफेरेंस के पास बाकी सारे सेल्स, बाकी सारा वो फंक्शन करता है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बट सिर्फ उसके पास प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है। फिर पॉरीफेरन के बाद जब हम निडारियंस पे जाएंगे, निडारिया को हम सिलेंटरेटा भी बोलते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर फर्स्ट नर्वस सिस्टम वाज बीन seen. Okay, so the nervous system which was been seen, it was in the form of nerve net. ऐसा पूरा बिखरा हुआ था नर्वस सिस्टम। फिर जब हम आगे जाते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस में, प्लैटीहेल्मिन्थेस में आप एग्जांपल फ्लैटवर्म का ले सकते हो या फिर प्लेनेरिया एग्जांपल ले सकते हो। तो प्लेनेरिया के अंदर क्या हो गया, देखो मैं जो भी बोल रही हूँ बेटा प्लीज आप उसको नोट डाउन करो। अब ये जो बिखरा हुआ नर्वस सिस्टम है जो हम हाइड्रा में देख सकते हैं, पूरा बिखरा हुआ है नर्वस सिस्टम, इट इज बीन इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। When we go to the next phylum, that is Platyhelminthes, when we see the animal like Planaria, so what we can see, this nervous system has come at the center, बीच में आ गया, जो पूरा बिखरा हुआ था नर्व नेट के फॉर्म में था, वो अब सेंटर में आ गया है इन द फॉर्म ऑफ अ लैडर। तो प्लेनेरिया के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, इट इज हैविंग अ लैडर लाइक शेप। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी के जैसा एकदम बॉडी के सेंटर में आ गया। फिर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो अब ये बॉडी में सेंटर में रहेगा। अब सेंटर में रहने के बाद उसमें गैंग्लियंस आ जाएंगे, फिर गैंग्लियंस के बाद गैंग्लियन में से नर्व फाइबर्स निकलेंगे, यस नर्व्स निकलेंगे, जो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो हाइड्रा में इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, that is Nidaria, phylum Nidaria, example Hydra. Nervous system, first nervous system we can see, it is in the form of nerve net. आपको और इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी समझना है, इसीलिए पहले इतना बेसिक समझ के लो, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इन Nidarias or in Coelenteretas, example Hydra, first time we can see the presence of nervous system. As it was first time, the nerve fibers, nerve cells कैसे थे? It was in the form of nerve net. क्या था? पूरा nerve fibers were in the form of nerve net. पूरा बिखरा हुआ था पूरे बॉडी में। तो ऐसे टाइप के नर्वस सिस्टम को हम डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जब पूरा
बिखरा हुआ रहता है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म. व्हेन द नर्व सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल थ्रू आउट द बॉडी, ऐसे टाइप के नर्वस सिस्टम को हम डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम बोलते हैं. तो हाइड्रा के पास क्या था? डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम था. फिर जब हम हाइड्रा से फाइलम, नेक्स्ट फाइलम में गए, जैसे कि टीनोफोरा, टीनोफोरा में थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी नजर आई. फिर टीनोफोरा से जब हम प्लैटीहेल्मिन्थिस में गए, तो प्लैटीहेल्मिन्थिस का एग्जांपल क्या है? प्लेनेरिया. इन प्लेनेरिया वी कैन सी दैट ये जो पूरा बिखरा हुआ नर्व नेट था, डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम था, इट हैज टेकन अ पोजीशन एट द सेंटर एंड द नर्वस सिस्टम वाज लुकिंग लाइक अ लैडर. सो इट इज कॉल्ड एज अ लैडर नर्वस सिस्टम, लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. फिर हम प्लैटीहेल्मिन्थिस से जैसे आगे आगे जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से एनेलिडम. एनेलिडा का एग्जांपल आपको पता है क्या है? अर्थवर्म है ना. तो अर्थवर्म के अंदर कैसा होता है नर्वस सिस्टम? अगेन सेंटर में होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ गैंग्लियंस. ठीक है, गैंग्लियंस इज अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स. फिर आपने कॉकरोच के बारे में तो पढ़ा ही है डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में. तो आपने कॉकरोच का देखा ही था कि कॉकरोच की बॉडी में भी उसका जो नर्वस सिस्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. आपने देखा है कि कॉकरोच के पास भी ब्रेन होता है जिसको हम सेरिब्रल गैंग्लियन बोलते हैं. तो आपने देखा कि जहां पे ब्रेन था ही नहीं, जैसे हम कॉकरोच तक पहुंच गए, एक प्रॉपर ब्रेन आ गया है. ठीक है, the pura system is divided into 3 systems as central, peripheral and autonomous. Is that very clear beta? So ऐसे करते करते जब we have come to the chordata, so we are having a very complex brain. Why we are dominant animal on the earth today? Because of this well developed nervous system. क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा ब्रेन है, और ये ब्रेन है जिसके कारण ही आज हम क्या है? डोमिनेंट एनिमल है ऑन दी अर्थ. ठीक है, so let us have this. So you can see now, all of you can see about the sponges. See, उसको टच करने के बाद is it showing any response? कुछ भी response दिखा रहा है क्या वो sponge? No. So neurons, so what has been highlighted? Neurons are absent, but still sponges responds to the external environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बोलने का मतलब क्या है? चेंज इन दी वाटर, ठंडा है, गर्म है. वी हैव लर्न दैट पिनाकोसाइट्स, yes, pinacocytes, again you have learned in your 11th standards, of the outer body wall are highly contractile. तो if there is a change in the external environment, अगर बाहर के environment में कुछ change है, environment इसके लिए क्या है? पानी है, क्योंकि it's aquatic one. So पिनाकोसाइट्स उनके पास होता है. पिनाको is a name and cytes is a cell. Pinacocytes are the cells which are present on their outer body wall, जो contract होता है, but it is not a nervous system. ठीक है, तो nervous system जैसा काम करने वाला पिनाकोसाइट से जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अगर कुछ चेंज होता है इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. So this can decrease or increase overall surface of the sponge body. तो sponge का body ऐसा छोटा या बड़ा हो सकता है, मतलब ऐसा थोड़ा वो अंदर squeeze हो जाएगा या थोड़ा ऊपर हो जाएगा. तो ये क्यों हो रहा है? Because of this pinacocytes, not because of this nervous system. Is that very clear to all of you? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. चलो, next phylum is Cnidaria. So you can see on the screen the Hydra. सब लोग Hydra को देख सकते हैं. Now, in Hydra is the first animal in the course of evolution which shows beginning of a nervous system. ठीक है, so please note down this point. Hydra is the first animal in the course of evolution which shows the beginning of nervous system. So neurons of hydras are very, very simple. Hydra has neurons, but it does not have brain. ठीक है, so you can see that it is forming a nerve net. देख सकते हो पूरे बॉडी में कि
पूरा न्यूरॉन्स बिखरा हुआ है। तो ऐसे टाइप के न्यूरॉन्स को, जब वो पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है, ऐसे टाइप के न्यूरॉन्स को हम डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सो प्लीज ऑल ऑफ यू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. Please all of you take out your textbook. Page number is 182 of your textbook. Wait, I will also share. You must, आपने इतना note down कर लिया बेटा, all of you? Yes, miss. Yes, ma'am. Just a second beta, I will share this textbook with you all. Okay. So now, प्लीज अंडरलाइन, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपको भी अंडरलाइन करना है. डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम को अंडरलाइन करो. हाइड्रा is having diffused nervous system. Diffused nervous system का मतलब क्या बताया मैंने? When the nerve cells are distributed throughout the body and actually कहाँ पर it is present below the epidermis. मतलब जो उसका epidermis है, epidermis का मतलब क्या होता है? epi means ऊपर, dermis मतलब लेयर. जो उसका ऊपर आउटर स्किन है उसके जस्ट नीचे ही पूरा नर्वस सिस्टम ऐसा बिखरा हुआ है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, therefore called as a diffused nervous system. So this point is very clear. Primitive nervous system है. Yes, they are having simple nervous system. ये भी clear है. Next point which is important is they consist of sensory cells. Yes, underline sensory cells, and they are having a nerve cell. So underline, they are having both sensory cell as well as nerve cell. Nerve cell मतलब ही न्यूरॉन होता है, ये तो आपको पता ही है. Yes, so along with their fibers. अच्छा, अभी नर्व सेल्स, अभी मैंने आपको बताया है, यू हैव सीन द डायग्राम आल्सो जस्ट नाउ. दे आर स्कैटर्ड एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल थ्रू आउट द बॉडी, बट दिस नर्व सेल्स आर इंटरकनेक्टेड. यस, दे आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिनेप्सेस. ठीक है, टू फॉर्म द नर्व नेट. यस, तो जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किया है, प्लीज नोट डाउन विच कैन बी योर टारगेट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू और 1 मार्क. ठीक है, सो अगेन लेट मी रिपीट व्हाट इज बीन गिवन फॉर द हाइड्रा. सी, सबसे पहला हमने बताया कि वो डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है बिकॉज द नर्व सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अच्छा, फिर हमने बताया कि ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें 2 टाइप के सेल है. एक है सेंसरी सेल है. देखो बेटा, इट इज सेल, हाँ, इट इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन. ऑर्गन नहीं बना है. ऑर्गन कैसे बनेगा? ग्रुप ऑफ सेल इज फॉर्मिंग टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज फॉर्मिंग अ ऑर्गन. इट इज जस्ट अ सेंसरी सेल एंड अ नर्व सेल और अ न्यूरॉन. ठीक है, साथ में कुछ फाइबर्स भी हैं. अच्छा, अब फिर उन्होंने क्या बताया कि ये जो नर्व सेल्स है ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. किससे कनेक्टेड है? ईच अदर बाय द सिनेप्सेस, और जिसके कारण ये नर्व नेट बनता है. ठीक है, वेरी क्लियर. सो अगेन व्हेन वी लर्न अबाउट द नर्व नेट इन डिटेल, तो 2 टाइप का नर्व नेट है. वन कनेक्टेड टुवर्ड्स द एपिडर्मिस. यस, एक एपिडर्मिस से कनेक्टेड है, एंड द सेकेंड विच इज कनेक्टेड टू द गैस्ट्रोडर्मिस. मतलब क्या? ये जो नर्व नेट है ये भी 2 टाइप का है. यस, एक ऐसा नर्व नेट जो उसके पूरे आउटर बॉडी वॉल के पास कनेक्टेड है, और दूसरा ऐसा नर्व नेट जो उसके गैस्ट्रोडर्मिस. सी, हम इसको सिलेंटरेटा क्यों बोलते हैं? हाइड्रा बिलोंग्स टू द सिलेंटरेटा, या फिर हम इसको निडारिया भी बोलते हैं. सिलेंटरॉन का मतलब क्या होता है बेटा? सिलेंटरॉन का मतलब होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. तो इसके बॉडी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, which is not a true body cavity, but it is a body cavity present, and that cavity is gastrovascular. See, whenever the word gastro comes, gastro is always related to something origin of digestive system. सो इसका एक नर्व नेट इसके गैस्ट्रोडर्मिस में है, मतलब उसके कहीं तो भी उसके व्हाट टू से डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है, और दूसरा वाला जो नर्व नेट है वो उसके एपिडर्मिस, एपी मींस बाहर के डर्मिस लेयर में कनेक्टेड है. करेक्ट है इतना पॉइंट सबको?
फिर हमने क्या बताया, फिर आपको टेक्स्ट बुक क्या बोलता है सेंसरी सेल के बारे में। तो अभी नर्व सेल्स आप सबको क्लियर हो गया है, ऑल ऑफ यू? ऑल द पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सी एक एक पॉइंट पे आपको एक एक आराम से क्वेश्चंस, ये इतने ही पैराग्राफ में मैं जितने पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया उतने सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक से भी पढ़ा रही हूँ, सो दैट कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम सेंसरी सेल की बात करेंगे, हाँ, तो सेंसरी सेल्स भी पूरे बॉडी में स्कैटर्ड है, ठीक है, उसके टेंटाकल्स में, उसके बॉडी वॉल में है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, सेंस ऑर्गन नहीं है, सेंसरी सेल्स है, ठीक है। कोई मोटर नर्व नहीं है, सेंसरी नर्व नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट दी डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ बॉडी, भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इट इज ऑल्सो सीन इन द टीनोफोरा ऑल्सो। टीनोफोरा का एग्जाम्पल्स क्या है, आपको याद है? टीनोफोरा का एग्जाम्पल याद है क्या बेटा आपको? टीनोफोरा का, हाँ हाँ बोलो। Like plates. हाँ, Comb like plates. क्या बेटा? Comb. कोम्ब जेली, वेरी गुड, कोम्ब जेली, यस, जो बायोलुमिनेसेंस दिखाता है, चमकता है पानी के अंदर, जो आपने बॉल के जैसा स्ट्रक्चर पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। वेरी गुड बेटा, यस, यू रिमेम्बर अ लॉट, ठीक है। सो गुड, सबको समझ में आ गया हाइड्रा के बारे में? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑफ द हाइड्रा। तो हाइड्रा के बारे में आपको कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट तो डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज उसके पास सेंसरी सेल भी है, नर्व सेल भी है। हाँ, ये जो नर्व सेल्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय सिनेप्सिस, जिसके कारण नर्व नेट बनता है। फिर आप बताओगे कि ये जो नर्व नेट है वो दो जगह है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व नेट, एक उसके एपिडर्मिस में और दूसरा उसके गैस्ट्रोडर्मिस में। और ये जो सेंसरी सेल्स है वो पूरे बॉडी में स्कैटर्ड है। वेरी क्लियर, ठीक है। चलो, आई विल गो बैक टू द पीपीटी वंस अगेन नाउ। हेलो मिस। मिस ये, हाँ बोलो बेटा। मिस वो जो सिनेप्सिस लिखा है वो बताओ ना एक बार, वो नहीं समझा, वो सिनेप्सिस क्या है? सिनेप्सिस वो क्या होता है बेटा? आपने न्यूरॉन्स के बारे में क्या पढ़ा है? दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने वाला सिनेप्सिस होता है, 11th में पढ़ा है ना बच्चा। सिनेप्सिस क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। तो इसके पास भी सिनेप्सिस है, दो नर्व सेल को कनेक्ट करने वाला सिनेप्सिस। याद आया आपको? हाँ, और मिस ये सेंसरी सेल और नर्व सेल में एक ये बता दो ना, डिफरेंस बता दो ना एक बार। सेंसरी सेल्स आर अ टाइप ऑफ नर्व सेल्स, है ना। जैसे अपने पास सेंस ऑर्गन है और अपने पास नर्व सेल्स है, हमारे पास ऑर्गन है पूरा और इसके पास सेंसरी सेल्स है जिससे वो सेंस कर सकता है, जिससे वो कैचिंग द प्रे कर सकता है। मतलब अभी कहीं से भी प्रे आ रहा है, कोई कुछ खाना आ रहा है उसका, तो वो कैसे सेंस हाँ कर सकता है? बिकॉज ऑफ द सेंसरी सेल्स। समझ में आ गया? हाँ मिस। यस। तो सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन्स आर द विंडोज ऑफ द बॉडी, इन अवर भी बॉडी ऑल दीज आर द विंडोज जिससे हम एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। यस, तो इसके पास भी जो सेंसरी सेल्स है, ये सेंसरी सेल्स इसको क्या काम करेगा? ऑफेंस और डिफेंस के लिए में काम करेगा, ठीक है। एंड सेंसरी सेल्स आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो न्यूरॉन्स तो है ही, नर्व सेल्स तो है, साथ में सेंसरी सेल्स का भी शुरुआत हमको देखने के लिए मिला है, जिससे कि वो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। मतलब कि वो ऑफेंस और डिफेंस दिखा सकता है। हाँ, उसका खाना आया तो वो पहचान सकता है, सेंस कर सकता है और उसको टेंटाकल से पकड़ के खा सकता है, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके, तो अभी देखो, very good, you can take a screenshot of the same. डिफरेंस बिटवीन अ नर्व सेल एंड अ न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है? सो नर्व सेल्स, सेल क्या है? दे आर स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। बट अगर हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे, न्यूरॉन्स डू नॉट हैव अ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। इन नर्व सेल्स आर इंटरकनेक्टेड। जो आपका भी क्वेश्चन था बेटा वो आपको समझ में आ गया होगा अभी।
They're interconnected by means of cells are interconnected by means of synapses between their fibers to form the nerve net. अगर हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे तो दिस नर्व इम्पल्सेस आर अपोलर. ये सब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फॉर हाइड्रा ओनली. हाँ, यस. देन देयर आर टू नर्व नेट. अभी हमने देखा 2 नर्व नेट है इन देयर मेसोग्लियल सेल्स. एक उससे एपिडर्मिस से कनेक्टेड है और दूसरा उसके गैस्ट्रोडर्मिस से कनेक्टेड है. उसके जो सेंसरी सेल्स है सारे जगह स्कैटर्ड है इन द बॉडी वॉल एंड स्पेशली इन द टेंटाकल्स, जिससे कि वो सेंस कर सकता है. सेंस ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है. हाँ, सेंस ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है. हेलो, कौन बात कर रहा है बेटा बीच में? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. अगर हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रा के पास कोई सेंसरी या मोटर नर्व नहीं है. जैसे अपने पास सेंसरी नर्व होता है, मोटर नर्व होता है. डू यू रिमेम्बर द फंक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व? सेंसरी नर्व क्या करता है? मैसेज लेकर जाता है टुवर्ड्स द सीएनएस, फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द सीएनएस. और मोटर नर्व क्या करता है? मैसेज लेकर आता है फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन. तो हाइड्रा के पास ऐसे कोई न्यूरॉन नहीं है. नर्व इम्पल्सेस आर अपोलर. अपोलर का मतलब क्या होता है बेटा? अपोलर का मतलब है कोई पोलैरिटी नहीं है. अच्छा, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? कि कोई डायरेक्शन नहीं है. जैसे मैंने आपको अभी सेंसरी न्यूरॉन के बारे में बताया, तो इसको एक डायरेक्शन है कि सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जा रहा है. मोटर का भी एक डायरेक्शन है कि ये फ्रॉम सीएनएस टू अपने इफेक्टर ऑर्गन तक आ रहा है. तो इसको एक डायरेक्शन है ना. तो डायरेक्शन को हम बोलते हैं पोलैरिटी. तो क्योंकि हाइड्रा के अंदर ये पूरा नर्व सेल्स ऐसे बिखरे हुए हैं, डिफ्यूज्ड टाइप के हैं, इसलिए इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है. इसके लिए हम इसको अपोलर बोल सकते हैं. अच्छा, जब भी एक्टिवेशन होगा सेंसरी सेल का, देखो अगेन जिसने भी डाउट पूछा था मुझे सेंस सेल का, यू कैन गेट योर आंसर फ्रॉम हियर. ऑन एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी सेल्स द impulses can be carried throughout the body, thus bringing the movement of the body or the tentacles. So you have got your answer, sensory cells ka, for catching of prey during the feeding time. अच्छा, diffuse type of nervous system is the first important landmark in the nervous system. So this is a very 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 important point again for MCQ or the 1 mark question. We can see in ctenophora as well as in the enteric systems or the gut wall. Enteric का मतलब होता है gut wall और gut wall का मतलब ही होता है कि alimentary canal of the higher animals including the man. ठीक है. तो ये सब जो भी लिखा है ये नर्व सेल ऑफ हाइड्रा के बारे में और न्यूरॉन्स ऑफ हाइड्रा के बारे में है. ठीक है, नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स ऑफ हाइड्रा के बारे में है. तो जब भी आप हाइड्रा के बारे में बोलोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करना है. ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू कवर. नर्व सेल के बारे में एंड न्यूरॉन्स के बारे में भी. जस्ट हैव अ लुक फॉर 2 मिनट्स. और अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाली हूँ इसके ऊपर से, जल्दी से. जस्ट हैव अ लुक इन 2 मिनट्स. आई विल आस्क यू नाउ अबाउट नर्व सेल्स ऑफ हाइड्रा एंड न्यूरॉन्स ऑफ हाइड्रा. आई विल गिव यू 1 मिनट. 2 मिनट्स भी बहुत ज्यादा है. 1 मिनट फॉर रिविजन. जल्दी रिवाइज करो, फास्ट.
Done all of you? हो गया? Shall I Yes, ask you questions? हाँ बोलो. ये सब जो आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रा के बारे में पॉइंट्स लिखा गया है. हाँ, ओनली अबाउट द नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा के बारे में. दिस इज द कंसाइज्ड पॉइंट ऑफ योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स यहाँ पे शॉर्ट में करके लिखे गए हैं फॉर द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा. ठीक है. चलो, now it's more than enough time now. Wait, I will change the screen. चलो, wait, I will ask the name and then you will be answering me. Wait. चलो, नीलेश पवार. नीलेश पवार, unmute yourself. नीलेश पवार पूरा लेक्चर में